आज सुनेंगे चिड़िया की शिवरात्रि की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक गांव था, उसमें एक चिड़िया भगवान शिव के मंदिर के बाहर पेड़ पर रहा करती थी। उस चिड़िया के 3 छोटे-छोटे बच्चे थे। वो चिड़िया गांव के घरों से दाना चुग कर लाती और खुद भी खाती और अपने बच्चों का पेट भी भरती। चिड़िया भगवान शिव की परम भक्त थी। वो मन में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को हमेशा याद करती और प्रणाम करती। उस गांव में एक सेठ सेठानी का घर था। सेठ सेठानी के कोई औलाद नहीं थी। सेठानी इस बात से परेशान होकर घर के पीछे बैठकर रोती रहती। चिड़िया उस सेठानी को जब भी देखती तो भगवान भोलेनाथ से उस सेठानी की गोद भरने के लिए प्रार्थना करती। सेठानी बहुत ही अच्छे विचारों वाली औरत थी, पर सेठ का भगवान में कोई विश्वास नहीं था। सेठ ना ही पूजा पाठ करता, ना ही भागवत कथा सुनता और ना ही ब्राह्मणों की सेवा करता। सेठ के ऐसे कर्म ही थे कि उनके भाग्य में बच्चे का सुख नहीं बन पाया। सेठानी को गांव की औरतें जब बांझन कहती तो सेठानी घर के पीछे बैठकर रोती। चिड़िया जब ये सब देखती तो उसे सेठानी पे बड़ा तरस आता। एक दिन चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा, बच्चों तुम अपना ख्याल रखना, मैं बहुत दूर जा रही हूँ और जल्द ही वापस लौट आऊंगी। ऐसा बोलकर वो चिड़िया कैलाश पर्वत की ओर उड़ चली। एक लंबी उड़ान के बाद वो कैलाश पर्वत पर पहुंच ही गई। जब करते करते उसका गला सूख गया था और लंबी उड़ान के कारण वो बहुत थक गई थी। इसी कारण कैलाश पर्वत पर पहुंचने के तुरंत बाद ही वो बेहोश हो गई। माता पार्वती ने जब उस चिड़िया को देखा तो उस पर तरस खाकर उसे अपनी ऊर्जा से पहले जैसा कर दिया। माता पार्वती ने चिड़िया से पूछा, तुम इतना परिश्रम करके किस उद्देश्य से यहाँ आई हो? चिड़िया ने कहा, माता मेरे गांव में एक सेठ सेठानी रहते हैं, उनकी कोई संतान नहीं है। कृपा करके आप उन्हें पुत्र सुख दे दीजिए, क्योंकि बच्चे के लिए सेठानी जी बहुत रोती हैं और बहुत दुखी रहती हैं। इस पर महादेव जी ने कहा, सेठ ना ही भागवत कथा सुनता है, ना ही कोई ऐसा पुण्य कर्म करता है जिससे उसके भाग्य में पुत्र योग बन सके, इसलिए उसका कोई पुत्र नहीं हो सकता। पर चिड़िया के बार-बार आग्रह करने पर माता ने शिव जी को मना ही लिया। फिर भगवान शंकर ने कहा, पुत्र तो हम दे देंगे, लेकिन सेठ अगर पुण्य कर्म नहीं करेगा तो उसका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। चिड़िया ने कहा, प्रभु आप सेठ सेठानी को पुत्र दे दीजिए, पुत्र प्राप्त होते ही वो पूजा पाठ करने लगेंगे। ऐसा कहकर चिड़िया खुश होकर वहाँ से चली गई। कुछ दिन बाद सेठानी को एक पुत्र हुआ। सेठ सेठानी यह देखकर बहुत खुश हुए। पुत्र होने के बाद भी सेठ बिल्कुल नहीं बदला, वो बिल्कुल पहले की तरह ही रहता। चिड़िया को सेठ के पुत्र की बहुत चिंता होने लगी। चिड़िया सोचती कि इसके बच्चे के लिए ये कोई पुण्य कर्म नहीं करता, कहीं इसके पुत्र की मृत्यु ना हो जाए। चिड़िया फिर से उड़ान भर के कैलाश पर्वत पर पहुंची और माता पार्वती और भगवान शिव से निवेदन करने लगी कि सेठ जी को पुण्य करने के लिए कहें। पार्वती माता ने चिड़िया की भक्ति देखते हुए और उसे दूसरे की परवाह करता देख उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। माता पार्वती और भगवान शिव उस सेठ के घर एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी बनकर गए और सेठ सेठानी के दरवाजे पर जाकर भोजन के लिए कहने लगे। सेठ ने पहले तो मना कर दिया, पर सेठानी बड़े ही मन और आदर से उनका आदर सत्कार करने लगी। सेठानी ने उन्हें बिठाया और भोजन कराया। घर के अंदर माता पार्वती और भगवान शिव के प्रवेश करते ही सेठ की बुद्धि ठीक हो गई और वो ब्राह्मण ब्राह्मणी से क्षमा मांगने लगा। तब महादेव जी ने ब्राह्मण के रूप में बताया कि तुम्हें पुत्र का सुख नहीं था। एक चिड़िया की भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव जी ने तुम्हें पुत्र दिया है। अगर तुम पुण्य कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर सेठ सेठानी रोने लगे और नन्ही चिड़िया को धन्यवाद देने लगे। सेठ ने कहा, हमारे पुत्र के लिए एक चिड़िया भोलेनाथ से लड़कर हमारे भाग्य में पुत्र सुख दे सकती है, तो क्या हम अपने पुत्र की रक्षा के लिए पुण्य कर्म नहीं कर सकते? सेठ जी ने ब्राह्मण ब्राह्मणी से पूछा, महादेव जी के प्रिय व्रत कौन से हैं जिनको मैं धारण करके महादेव जी को प्रसन्न कर सकूं? तब माता पार्वती ने बताया, महादेव जी का सबसे प्रिय व्रत महाशिवरात्रि है। जो भी मनुष्य महाशिवरात्रि का व्रत करता है और उस दिन पूरे विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करता है, उस पर महादेव जी की कृपा बरसती है।
सेठ सेठानी ने कहा, अब हम भी महाशिवरात्रि के दिन महाशिवरात्रि का व्रत करेंगे और पूरे विधि विधान से पूजन भी करेंगे। महादेव जी और माता पार्वती जी वहाँ से चले गए। अब सेठ सेठानी धर्म कर्म व्रत पूजा और पाठ करने लगे, जिसके पुण्य से उनका पुत्र और धन बढ़ने लगा। चिड़िया भी उन सेठ सेठानी को देखकर बड़ा खुश रहने लगी और सेठानी के आंगन से दाना चुगने लगी और अपने घोंसले में बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। तो ये थी आज की कहानी। देखा आपने किस तरह एक छोटी सी चिड़िया ने एक सेठ सेठानी के जीवन में पुत्र सुख दिलवाया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।